राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पंचवटी के वन में रह रहे थे। एक दिन मारीच सोने के हिरण का रूप धारण कर आता है। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो जाती हैं और राम से उसे पकड़ने का आग्रह करती हैं। राम हिरण का पीछा करते हैं, लेकिन वह राम को दूर ले जाता है। इस दौरान तीर लगने पर मारीच राम की आवाज में हे लक्ष्मण पुकारता है। सीता राम की आवाज सुनकर चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहती हैं। लक्ष्मण सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचकर उन्हें उसमें रहने की सलाह देते हैं और फिर राम की खोज में जाते हैं। तभी रावण साधु के वेश में आता है और भिक्षा मांगता है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में प्रकट होता है और उनका हरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में लंका ले जाता है। जब राम और लक्ष्मण कुटिया पहुंचते हैं तो सीता को वहां नहीं पाते हैं और बहुत दुखी और पश्चाताप करने लगते हैं। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान सुग्रीव के साथ मिलकर सीता की खोज के लिए विशाल सेना तैयार करते हैं। हनुमान राम का संदेश लेकर सीता को ढूंढते हुए वायु मार्ग से लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में वे सीता को अत्यंत दुख और पीड़ा में पाते हैं। हनुमान को देखकर सीता की आंखों में आशा की चमक लौटती है। हनुमान कहते हैं, माता, मैं प्रभु राम का दास हनुमान हूं। प्रभु ने आपको यह अंगूठी भेजी है, यह उनकी निशानी है। हनुमान राम की अंगूठी सीता को सौंपते हैं। सीता अंगूठी को देखते ही भावुक हो उठती हैं। सीता पूछती है, हनुमान, मेरे प्रभु कुशल से तो हैं? क्या वे मुझे रावण के इस बंदीगृह से मुक्त करने आएंगे? हनुमान आश्वस्त करते हुए कहते हैं, माता, राम जी जल्द ही आपको मुक्त करेंगे। आप धैर्य रखें। मैं यहां लंका की शक्ति को आंकने आया हूं और अब आपके दर्शन हो गए हैं। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। यह सब खबर पाकर रावण क्रोध में उबलता है और हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड देता है। हनुमान अपनी पूंछ से लंका के महलों और घरों को जलाने लगते हैं। लंका की भव्य नगरी धू धू कर जल उठती है। जब हनुमान लंका से बाहर निकलकर राम के पास लौट जाते हैं, राम को लंका दहन और सीता के सुरक्षित होने का समाचार देते हैं। राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रावण के अंत की घड़ी अब निकट है।